ही खड़ताल बजाओ कीर्तन करे तो माता बहना देखो गजब को कार्यक्रम मंदिर के अंदर माता बहना वो सत्संग करना काफ़ी माता बहना जुड़ी है। बाकी बहुत विशाल कलश यात्रा गांव धांगड़ जका के तन बन ढोल धमाका डीजे सीजे बजा बिना डीजे राज्य ले गिर आपका जका सांस्कृतिक आपनो जको रीति रिवाज भी हिसाब में कलश यात्रा गीता की तो आपनो ग्रंथ बिन उठाने को सौभाग्य प्राप्त होते। बहन भाई देखो विधिवत रूप में जोड़े के सागे पूजा पाठ करा मंदिर गौशाला प्रांगण में देखो पूरे इलाके की सुख शांति रखे, पूरे देश के ऊपर सीम कृपया रखे। तो माता बहना भी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार देखो व्यास देखो आपनो गांव और गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा कि आपनो देश आगे बढ़े तरक्की करे। जिया जिया समाज ने संदेश देने वाली बात हुए धर्म समाज संस्कृति बढ़ाओ देने वाली हो, भाईचारा ताकत देने वाली हो, जाति पाति अड़ंगन खत्म करने वाली बात है। लगातार हर बीच में ले गया तो आज ढाबी खुर्द के अंदर पूछ रहा भाई बरसात खूब बरसात हो रही है और विशाल मंदिर है बाबा बजरंग बली हनुमान को। तो मंदिर के अंदर आज भाई आगे गौशाला के अंदर के कथा शुरुआत हुई। कथा कौन महाराज पंडित जी करी वाह बात भी देखा। तो विशाल मंदिर अच्छी खुली जगह पेड़ पौधे अच्छो दाना खिंडाने खातर चिड़ी पक्षियां लगा रखी हो। तो काफ़ी बढ़िया मंदिर बना रखी और गांव की गौशाला के अंदर आज कथा शुरू हुई। तो माता बहनाड़ू कलश यात्रा यानी बहुत भव्य कलश यात्रा हर गांव की दिखाई जकम धांगड़ और एमपी रोई गांव की बहुत विशाल कलश यात्रा है। तो आज ही गांव का लोग की यहाँ कलश यात्रा किसी की विधि विधान निकाले तो बाबा इतना थार बीच में दिखा परली साइड में कि पंडित जी भाई बंधु फिरन लग रही है, कार भी खड़ी माता बहना अंदर कीर्तन भी चलने लग रही है। इस साइड में शनि भगवान को मंदिर भी है भाई, शनि महाराज को बाबा बजरंग बली को और भी मंदिर है। परली साइड में साधु संत और बैठे तो बाहू बातचीत करें कौन शास्त्री जी कथा शुरू करी कथा दिवसीय कथा और कथा उद्देश्य हुई तो सारी बातें जानने को प्रयास करें। तो मंदिर के अंदर की है कि माता बहना भी कीर्तन करण लाग रही है। तो सारी पड़ताल करें अंदर जाके भाई सोरी छाप रहे माता बहना विशाल मंदिर के अंदर बाबा बजरंग बली विशाल मंदिर। एक साइड में शनि भगवान को मंदिर, शनि भगवान की शिला भी लाग रही है। माता बहना अभी तक बिना कोई ढोल नगाड़ा जी अभी बगैर ही आपको माता बहना देखी सत्संग कीर्तन करे। थोड़ी सी कीर्तन भी सुना वाक्य की जो विशेष बात हो बताओ दे बाबा बजरंग बली सबके ऊपर कृपया रखी। माता बहना आपको सत्संग करण लाग रही है। बाद में विधिवत रूप कलश यात्रा हुई शुरू। तो विशाल मंदिर बना रखी बाबा बजरंग बली हनुमान को और माता बहना देखो नाच गा के तो खुशी मनाने लग रही है। तो वाक्य में एक हर कथा के अंदर अलग संदेश देने को प्रयास होगा। तो माता बहना यह नाच गा के कलश यात्रा भगवान के प्रति कति समर्पित हो माता बहना। तो कति उत्साह जोश के साथ है आप ही खड़ताल बजाओ कीर्तन करे। तो माता बहना देखो गजब को कार्यक्रम मंदिर के अंदर माता बहना वो सत्संग करना काफ़ी माता बहना जुड़ी है। बाकी बहुत विशाल कलश यात्रा गांव धांगड़ और एमपी रोई गिरियाड़ी की गांव की किया विधिवत रूप कलश यात्रा शुरुआत हुई। बस सारी बातें था दिखा हुआ। तो माता बहन है अभी आपका भजन कीर्तन करण लाग रही है। खुद आपकी ढोलकी बजावे और खुद ही देखो ढोलकी बाजार नीचे बैठ के नाचे बाबू बजरंग बली ऊपर कृपया बनाए रखे। तो देखो तो गजब की तरिया उत्साहित हो अंदर मन के माऊ कत्ता प्रफुल्लित हो मन बहन बेटियां को हर समाज के कार्य माता बहना बहुत बड़ी हाजिरी रहे। तो कत्ती देखो आप ही खुद ही माता बहना ढोलकी खड़ताल चींपता बजाने लग रही है यानी बुजुर्ग माता बहना यहाँ आशीर्वाद देने लग रही है। बहुत बड़े विशाल मंदिर वहाँ बजरंग बली को शिव दरबार भी है, राम दरबार भी। तो थोड़ी देर में कथा शुरू हुई बातचीत भी दिखा हो। तो माता बहना बड़ी उत्साहित और जोश के साथ भी आज की जो कथा है शुरुआत करण खातर पहले जिया जिया टेम हुआ है बिया पहले आपको भजन कीर्तन करे बाद में कलश यात्रा हुई बस सारी विधिवत रूप में थाने दिखा हो। तो माता बहना बड़ी जोश उत्साह के साथ यानी मन के अंदर कितनी खुशी और भाव है कि कीर्तन करने ला रही है। खुद ढोलकी बजाओ खुद देखिए खड़ताल और हो पे बताओ बजाने ला रही है। तो मंदिर के अंदर माता दुर्गा को हर पर कोई मंदिर के अंदर बहुत सी विशाल मंदिर और हर देवी देवता की फोटो माता दुर्गा की माता की फोटो उनने शिव भगवान को सावन महीनों चाले थे सावन के माँ शिव भगवान की पूरे देश में पूजा पाठ चलने लग रही है। शिवालो बना रखी हो शिवालो पर एक ही मंदिर में होता आप सारा देवी देवता का दर्शन कर सका। तो बाबा भोलेनाथ की कृपया सारा बहन भाइयों ऊपर बनी रहे। बहुत ही विशाल मंदिर के अंदर शिव भगवान
और परली साइड में बाबा बजरंग बली का मुख्य मंदिर बाबा बजरंग बली को। तो आगे जोत यानी कि अखंड जोत जलती रहे। तो बाबा बजरंग बली आशीर्वाद दे रहा हूँ, परमात्मा थारे घर के ऊपर आशीर्वाद रखे। बाबा बजरंग बली की विशाल प्रतिमा मूर्ति बाबा बजरंग बली हर घर के ऊपर आशीर्वाद रखे बाबो। तो परली साइड में राम दरबार श्री राम दरबार और लिख रखे, वो भी दिलवावा आशीर्वाद दिलवावा थाने राम दरबार की फोटो भी लगा रखी है। तो परने मंदिर भी है, मंदिर के अंदर बाबू आशीर्वाद दे रहा भगवान है। भगवान पूरो को पूरो भगवान श्री राम को दरबार राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की है। भगवान पूरे देश के ऊपर असीम कृपया राख्यो थारो हजारों साल के संघर्ष के बाद में आप अवध नगरी के अंदर मंदिर बने। तो पूरे देश के अंदर थारो अखंड प्रताप बने रहे, पूरा देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो मंदिर के अंदर की और जो भी विशेष चीज़ें भी थाने दिखाई भाई माता बहना कीर्तन के अंदर जिया अभी कलश यात्रा शुरू हुई तो कति जोश उमंग उत्साह के साथ माता बहना देखी सारी की सारी आप कीर्तन करे। देखी बुजुर्ग माता बहना भाई कुर्सी के ऊपर बैठी है तो काफ़ी अच्छो माहौल। और माता बहना देखो नाच गा के किया भाई आपकी खुद ढोलकी बजाओ सागे खड़ताल बजाओ तो काफ़ी जोश उमंग रबी जिया जिया कलश यात्रा शुरू हो तो और माता बहना भी बधी जिया आन भी लाग रही है। तो इन साइड में भगवान राधे कृष्ण है, भगवान राधे कृष्ण भगवान सबके ऊपर असीम कृपया बनाई रखे, थारो प्रताप पूरे देश के ऊपर पड़े रहे। जय श्री राधा कृष्ण भगवान। तो पूरा विशाल मंदिर यानी काफ़ी बड़ो मंदिर और मंदिर के अंदर माता बहना को कीर्तन चालन लाग रही है। माता बहना आपके कीर्तन के अंदर आवे और हाजिरी लगावे। जिया जिया कलश यात्रा की जो विशेषता हो वह भी दिखाओ सारे बहन भाइयों निवेदन ज़्यादा शेयर करियो। तो इस साइड में जो भी कलश यात्रा की तैयारी करने खातर जो आदरणीय पुरोहित पंडित जी है बे अभी पूजा पाठ आपकी करण लाग रहे शनि भगवान आशीर्वाद ले माता बहना है बे लगातार आने लाग रही है। तो पूरा 20 साल मंदिर है। तो आज की जो भी कलश यात्रा की विशेषता हो विशेष बातें हो वे सारी की सारी थारता ही पहुँचाओ। सारे बहन भाई निवेदन करा कि थे भी आना आशीर्वाद दियो और थारो आशीर्वाद दिया के लिए ताकत बनी हौसलो बनी। तो इस साइड में मंदिर के भाई शनि भगवान को विशाल मंदिर है। शनि भगवान थारो आशीर्वाद पूरी नगरी के ऊपर रखियो, पूरे देश के ऊपर रखियो। शनि भगवान को मंदिर शनि भगवान की आगे दो तेल चढ़ाया करे शिला। तो काफ़ी बड़ो खुल्लो मंदिर गांव ढाबी खुर्द जिलो फतेहाबाद तहसील भट्टू उसके या फतेहाबाद। तो शनि भगवान को मंदिर और बड़ो विशाल यानी काफ़ी बड़ो प्रांगण यानी 2-3 किला के अंदर मंदिर। हर देवी देवता का मंदिर एक ही मंदिर के अंदर आवे तो भगत सबका दर्शन कर ले। तो माता बहना जोश के सागर लगातार आन लगे। मौसम भी खराब है क्योंकि खराब मौसम के कारण थोड़ा घर गृहस्थी को काम भी हो तो थोड़े पशुओं को करे तो और ज़्यादा समय लगे। तो बरसात पहले भी ज़्यादा हुई सेम को इलाकों उनने माता बहना जो आपकी तैयारियाँ करे कलश यात्रा के ऊपर आपका जगह पत्ता रहे भी पत्ता से ज़्यादा जाके लगाने लग रही है नारियल और माता बहना अंदर भजन कीर्तन चालन लग रही है। भाई बंधु जगह कलश यात्रा की अगुवाई करी वे भी लगातार धीरे धीरे पहुँचने लग रहा है, धीरे धीरे पधारन लग रहा है। तो बहुत ही अच्छी मान लो भागवत की कथा हो गौ माता की कथा हो। तो गाँव को दृश्य साइड में छोटो सो जोड़ भी है, परली साइड में गरबार भी है और मंदिर के अंदर भाई सेम को इलाको भी है यहाँ साइड में। तो निवेदन करा सारा बहन भाई की शेयर करिए और थारो आशीर्वाद सहयोग है वो सब ने ज़रूर दियो ताकि एक इंसान को सहयोग दूसरे इंसान ने ताकत पैदा करे, एक दूसरे को कार्य देखें, दूसरे सफलता प्राप्त कर सके। तो बहुत ही सुंदर दृश्य गांव ढाबी खुर्द के अंदर। तो मंदिर के अंदर पंडित जी पूछ गया, पंडित जी पूछ कर के विधि विधान हो के पूजा पाठ कराए बात चीज़ें भी दिखाओ कि माता बहना और पूछिए बुजुर्ग माता बहना भी पूछिए। तो पंडित जी महाराज जगह भाई जो गठ जोड़े के सागर जगह भागवत व्यास न उठाई बांगी विधिवत रूप में पूजा पाठ कराने लग रहा। तो जो बहन भाई भागवत व्यास न उठाई गठ जोड़े के सागे बांगी पूजा पाठ कराने लग रहा है। सनातन धर्म की विधि विधान मंत्र उच्चारण के सागे जो बहन भाई बड़ा सौभाग्यशाली हुए के जगह गीता की जो अपनो ग्रंथ है बिन उठाने को सौभाग्य प्राप्त होते। बहन भाई देखो विधिवत रूप जोड़े के सागे पूजा पाठ करावन लग रहा। इन बाद में कलश यात्रा तो विधिवत रूप में रवानगी हुई। तो माता बहना देखो लगातार पूछने लग रहा है, मंदिर के अंदर पधारन लग रहा। काफ़ी संख्या मंदिर के अंदर माता बहना पूछे। बाकी दो बहुत बड़ी विशाल कलश यात्रा धागड़ गाँव के अंदर और MP रोई गाँव के अंदर दिखाई। तो माता बहना है
तो जैकी हर काम में यानी धर्म इस काम में न चार चांद लगा दे, सब ज़्यादा हाजरी माता बहना की हुआ। तो बाबा बजरंग बली को, हनुमान को विशाल मंदिर गांव के अंदर मंदिर और विधिवत रूप हूँ। आज की जो कलश जो बहन भाई उठाई और अपनी जगह व्यास गद्दी अबे उठाई जगह विधिवत रूप हूँ बहन भाई। अभी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जगह आचार्य पुरोहित अबे आपकी तैयारी करा और कथावाचक अनिल दास जी मेवाड़ा गांव उबे भी यही साइड में खड़िया टोपी लगाए एक कथा अभ्यास हो। तो विधिवत रूप हो सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार आगे पंडित जी अब पाठ पूजा कराने लाग रही है। इन बाद में ठोर वानगी हुई कलश यात्रा की और जब आचार्य महापुरुष है पुरोहित है पंडित जी सारा पूछ रहे हैं पर की बच्चन भी भाई बनाने लाग रहे, पता नहीं के बच्चन बनावे। देखो बातचीत करे पंडित जी महाराज आओ। तो मंदिर में यानी कि काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर माता बहना पधारी है। थोड़ी देर बाद में रवानगी हुई कलश यात्रा की भी। बाद में आज की विधिवत रूप कथा को प्रारंभ श्री गणेश करीत जी आज की कथा को तो कथा भी सुना और सारे बहन भाई निवेदन करा भाई और माता बहना ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछे संको खुल रहा पर इकट्ठा हो गया अपने धर्म में ज़्यादा बढ़ाव मिले। कोई भी सामाजिक कार्य हो गाँव को तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु पूछे भाई जिंदगी देखिए अनमोल जिंदगी है यूँ चलती रही। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो सामाजिक कार्यक्रम हुआ में हर माता बहना आपकी नगरी में आपके कार्यक्रम में हाजिर होनी चाहिए। तो मैं खातर थारे बहन भाइयों निवेदन करा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि और माता बहना देखी कहीं कौन जावा बे माता बहना ही भाई अच्छा काम के अंदर जान लगे ताकि घर गृहस्थी में सुख शांति आवे। तो पूरी विधि विधान के सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार जगह बहन भाई गठजोड़े के अंदर आपनो भागवत व्यास की जकी ग्रंथ हो बिन उठाई और उनने कथावाचक अनिल दास जी महाराज मेवाड़ा लबे भी पूछ रहे अपनी टीम के साथ और भी सागे पुरोहित आचार्य भी पूछ रहे। तो अड़गो गाँव को जो को पंडित जी है वो विधिवत रूप में पूजा पाठ कराने लाग रही है। बहुत सौभाग्यशाली हो भाई बंधु जो को आ भागवत ग्रंथ उठावे बहुत बड़ो बांग परिवार के ऊपर कृपया बनी रहे। बांगा बच्चा जगह पढ़े लिखे बहुत बड़ा ऑफिसर बने या ऑफिसर बनाने वाला बने तो मंत्र उच्चारण की जगह परंपरा बताने लगी। वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ अंजलिस्ताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपदनामि दक्षे माञ्चलमाचरा रक्षा सूत्रवन्दनं करिष्ये। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले द्वैतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता मोक्षौ तु सागरा सप्ता सप्तदेवा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः तो श्रावण मास चल भगवान शिव की भी वंदना करें। सब बहन भाई वंदना सुनो शिव भगवान की। वंदे सूर्यकांत वंदे नयनम वंदे मुकुंद सर्वे
शिवाभ्यां वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवां शङ्कराम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामि ज्योर्मुखीयमामृतात् ॐ हरिः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जय शिव शंकर भगवान, जय शिव शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय। तो पूरी की पूरी जो कलश यात्रा की प्रक्रिया भगवत जो कथा उठाई जिड़ो भागवत तो विधिवत रूप में देखो कितनी पूजा पाठ करे भाई फूल और ग्रंथ ने देखो सब पवित्र ग्रंथ अपनो सनातन धर्म को देखो बहुत बड़ा उपदेश दियो ग्रंथ। और आज भी ग्रंथ वो देखो उपदेश दियो पूरे देश ने एकता भाईचारे के बंधन में बांधे रहे पूरा देश अपनो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में कार्य करे। तो बहन भाई पूजा पाठ के सागे सागे अपनी व्यासपीठ के ऊपर जो को भागवत ग्रंथ है ये ग्रंथ की भी देखो आचार्य काफ़ी प्रकार का व्यंजन भी पूजा पाठ खातर भी लिया रखे। तो कति सरदार विश्वास है पूरे नगरी के अंदर। तो जिये जिये आगे कलश यात्रा शुरू हुई बा सारी गतिविधियाँ थाने दिखाओ। तब जो कथा व्यास हुई बे अनिल दास जी ने भी मंदिर को जो को प्रांगण है अंदर की जकी बाउंड्री बाल है मंदिर की एक अंदर बुलाए जड़ पूजा पाठ को कार्यक्रम कर रखियो। तो आम भी एक कोथड़ी में पतो नहीं माला गाल रखी कि कोई और गाल रखी। तो ये भी अभी आगे कोई के कार्यक्रम करी वो भी देखा। तो आचार्य जी जो कथा व्यास है वे भी अभी मंदिर में अंदर पहुंचे हैं। ये अभी आंगों के कार्यक्रम रही बात भी विशेष जानने वाली बात हुई। तभी चंद ही मिनटा के अंदर अड़ू आज की कलश यात्रा बड़ू शुरुआत हो जी गौशाला प्रांगण में पहुंची। माता बहना ते राम नाम की चर्चा करें बहुत ही उत्साहित जोश जुनून हर घर में सुख शांति हो। जी घर में सुख शांति हो बहन भाई अच्छी जगह पहुंच सके तो पूरा परिवार के अंदर सुख शांति रंग परिवार में ही भगवान की कृपा सुख शांति रही कि डेढ़ परमात्मा को शरीर है इन एक दिन नष्ट होना है। तो जब तो अच्छो कर्म करी जब तो करना चाहिए। तब विधिवत रूप पंडित जी और शुरुआत कर दी और ग्रंथ है जो आपनो भागवत ग्रंथ भी ग्रंथ के ऊपर और पूजा पाठ शुरू होगी। भाई दोनों जो का बहन भाई आज भागवत व्यास ने उठाई बा भाई बंधुआ की पूजा पाठ तो विधिवत रूप पूरी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार आगे पूजा पाठ कराने के बाद में आज की कलश यात्रा हुई। हर गांव की अलग अलग कलश यात्रा रही है। बहुत सा गाँव में देखने को मौका मिली है। थारा आशीर्वाद में बड़ पूछा तो डाबी खुर्द गाँव के अंदर भी आज थारा आशीर्वाद खातर पूछा। थारा आशीर्वाद ताकत हो थारता ही भी जो भी अड़की विशेष बातें हुई थारे पूछा हो थारता ही तो बड़ो अच्छो आशीर्वाद प्यार प्रेम थारो मिलियो। तो बार बार धन्यवाद करा सारे बहन भाई यानी कि थारो वो प्यार प्रेम आशीर्वाद यूँ बनाए रखियो। तो कलश की जकी पूरी लमसम तैयारी है जकी आज की मुकम्मल हो चुकी है। अभी जकी बहन है जो कलश उठाई भाई है जको व्यास गद्दी उठाई अपनी जकी भागवत ग्रंथ है वो ग्रंथ उठाई। और पंडित जी जका आचार्य कथा व्यास अनिल दास जी बेअन विधिवत रूप में जो भागवत व्यास अपनी जो है ये ग्रंथ नांग सिर पर रखवार जकी बहन ने आपको कलश उठा लियो। तो बड़ा सौभाग्यशाली है बहन भाई के ये बड़े कार्यक्रम में शरीक हो है। हमेशा ही आगे जीवन के ऊपर असीम कृपया रही भगवान की। तो बहन भाई विधिवत रूप में जकी है तो
तो मंत्र उच्चारण सागे तंदरणों और माता बहना देखो उठगी माता बहना आपकी ढोलकी देखी सागर लिया रखी देखो। तो ये मंदिर परिसर में रखे है तो बहन भाई देखो पूरी अब उठा गिर अभी जो गौशाला प्रांगण में पहुंची गौशाला प्रांगण में फिर आज विधिवत रूप में श्री गणेश कथा होई तो यानी मंदिर की परिक्रमा लगाई गई। मंदिर यानी जो शिव भगवान को श्री राम भगवान को मंदिर बाबा बजरंग बली के मुख्य मंदिर के बाद में श्री राम दरबार और शिव भगवान को मंदिर तो मंदिर के तीन मंदिर इकट्ठी परिक्रमा अलग अलग भी सब मंदिर बना रखे किंतु इकट्ठी परिक्रमा देखो बहन भाई ये देखा व्यास आपनो गर्थ देखो भागवत गर्थ भी उठा रखे पीछे पीछे देखी बा घर वाली बहन ने बा कलश उठा रखे पीछे पीछे माता जी उसके क्योंकि ये सारी पूजा पाठ के अंदर शरीक रहे सागे सागे तो बड़ो अच्छो संस्कारशाली परिवार है कि माँ बाप ने बड़ा अच्छा गुण दिया काज बहुत कम बहन भाई हो जाए इसे पवित्र काम में हिस्सों ले जाए वैसे संकट हो हर घर में तो कोई दान कौन दे बाकी बहुत कम ऐसा सौभाग्यशाली भाई बंधु हो जाता है इसे पवित्र कार्य में हिस्सेदारी ले तो उन्हें पीछे पीछे देखी बहना में देखी और कलश उठाए वे भी परिक्रमा करके आन लाग देखो और बहना देखी कलश उठाए वे बहना देखो परिक्रमा कर करके आन लाग रही है पूरा मंदिर यानी सारा मंदिर की परिक्रमा बना रखी है। तभी ये सारी माता बहना ऊँट की पंडित जी देखा बैठे विधिवत रूप में पूजा पाठ होने के बाद में अब सारी माता बहना देखी बाहर चाल पड़ी गई तो उनने देखी विधिवत रूप में पूजा पाठ करेंगे आचार्य पूरा ही ये सब माता बहना देखी अड़ू बहुत अच्छा परमात्मा के दरबार में शरीक हो हाजिरी लगाई तो भी आगे की और कलश यात्रा की भव्य जो कलश यात्रा और बाहर आज मौसम भी अभी धूप निकाली भाई तो पेड़िया सीढ़िया उतरन लागी माता बहना बाकी आगे की जो विशेष बात हुई कलश यात्रा की और देखा वहाँ तो मंदिर प्रांगणों जबकि विधिवत रूप में जो कलश यात्रा की बात प्रारंभ हो चुकी है गौशाला प्रांगण में जई तो जका कथा बाँची जका आचार्य जी भी सागर जका बहन भाई जो भागवत व्यास उठाइए वे भी सागर शंख की ध्वनि भाई साथ के साथ शंख अपने सनातन धर्म को बड़े पवित्र बताए तो मंदिर वहाँ कथा प्रारंभ हो गई सारी यानी बिना जका के तन बन ढोल धमाका डीजे सीजे बजा बिना डीजे राज्य ले गिर आपका जका सांस्कृतिक अपनो जो रीति रिवाज भी हिसाब में कलश यात्रा शुरू करिए तो भाई पूरी नगरी की परिक्रमा करने के बाद में गौशाला प्रांगण में पहुंची सारी माता बहनाएं जो है आपकी जी अपनो प्राचीन परंपरा भी एक बहुत ही सुनहरो दृश्य देखने मिलियो कि प्राणी त्रिया जी निकालता भी डीजे सीजे जो शोर मचाओ बैंक अरबा में शब्द की लिखिडेड़ा हुए भजना के अंदर तो भी बात वहाँ पर हट गई एक नई मुहिम की शुरुआत करी है कि बिना गाजे बाजे के आपके संगीत हूँ आपकी जगह खड़ताल पेटी अपनी वे ले रखी है तो बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशाली गांव की अति अच्छी परंपरा खागड़ देवता नंदी भगवान भी वान आशीर्वाद देने खातर देखो कलश यात्रा शुरुआत होता ही नंदी भगवान है जो वान आशीर्वाद देने खातर मुख्य नंदी जी महाराज भैया कलश यात्रा थारी आची सूत्री हो आची कल थारी कथा बाची कथा हो तो देखो नंदी भगवान गाँव को श्यान वो आगे नासे आशीर्वाद दिए पीछे पीछे देखा सेवादार भाई अबे भी हुए तो बहुत ही विशाल भव्य कलश यात्रा काफ़ी संख्या के अंदर माता बहना शरीक हुई है शामिल हुई है और देखो सीधी माता बहना देखी कल गौशाला प्रांगण में पहुँचने लग रही है कि विशाल कथा रही अड़गी तो निवेदन करा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा थारो उसके विषय सहयोग जरूर करिए गौशाला में भी पहुँचिए अगर मौका मिले कि तो गाँव के अंदर कर पूरे गाँव के अंदर परिक्रमा निकाली आ बात भी एक विशेष बात हुई तो कलश यात्रा गौशाला प्रांगण में पहुँच गई अड़ पहले परमात्मा का भजन भाव चालन लग रहा है माता बहना पानी पिया देखी भाई कलश यात्रा है बा जो कि वेद व्यास गद्दी हो व्यास गद्दी कन रखी गई फिर आपको सतान ग्रहण कर ली सारी माता बहना तो काफ़ी भव्य दरबार सजा रखी है गणु कथा की आज प्रारंभ होनी है तो अभी पूजा पाठ की भी पूजा पाठ चालन लाग रही है भाई पहले पूजा पाठ करने के बाद मर्द की वेद व्यास जो भागवत है वह रखी जी बाद में ये माता बहना भाई कलश उतारी तो कर विधिवत रूप सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार देखो
व्यास देखो आपणो भागवत देखो आपणो महा देश की महापहचान है भागवत। ने और की कलश यात्रा पंडित जी लगातार 7 दिवसीय कथा के अंदर पूजा पाठ करी वो आपकी तैयारी करना है। तो देखा चौरी पुरोहित है बे भाई अब जो कलश ले आई बहन उठा के देखो ग्रंथ अपनों भी ग्रंथ ने रखने के बाद में जो कलश ले आई वो कलश से अब रखन लाग रहा है। जो वेद व्यास गद्दी लगा रखी है देखिए पीठ लगा रखी है पीठ के ऊपर देखो अपन भागवत है ग्रंथ है वो ग्रंथ और कलश है वो रख दिए। तो उन्हें माता बहना देखी कलश ले आई बानी अब आचार्य जी बे कलश उतरवा के भाई अपने जो 7 दिवसीय कथा हुई तो महाकुंभ जी गंगा जमुना सरस्वती को मिला वो बहुत बड़ो महाकुंभ को अपनो 12 साल महाकुंभ आयो बार एक तो जल है देखो पवित्र जल महाकुंभ की तरिया गंगा माता के जल की तरिया पवित्र जल हो जी। तो सारी माता है देखी कलश यात्रा कलश उठा गई बड़ी सौभाग्यशाली माता है बहना है कि भैया गाँव के कार्यक्रम में कलश उठा गए कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद बढ़ाए रंग घर परिवार में भी परमात्मा कृपया में बहुत बड़ा फायदा हो। थोड़े को भव्य दरबार और भव्य व्यासपीठ तो माता बहना जी विधिवत रूप में भी कलश रखने के बाद में आपको स्थान पर बैठी तो कलश रख दिया और नदी पूजा पाठ करन लाग रहा। महापुराण भागवत ए भाई देखा उठा के ले अपनी धर्मपत्नी के सागे पूरे परिवार के सागे तो इस साइड में देखी माता बहना हर काम में 4 चांद लगा माता बहना। तो भाई बंधुओं की उपस्थिति बहुत कम इंसान यानी मानसा की उपस्थिति बहुत कम माता बहना की अच्छी 100-200 संख्या माता बहना पूछिए हर कार्यक्रम में 4 चांद लगा जी शंकर भगवान की जय बोलना क्या संगीत मंडल की जो पार्टी है बा अड़गो मुखिए व्यास गद्दी जड़ रखी गई है बिंगो दृश्य तो अभी विधिवत रूप में तैयारियां चले थोड़ी देर में ही किए कि आज की कथा को श्री गणेश हो जाए। तो पर्ण मंदिर है गौशाला प्रांगण में श्री कृष्ण भगवान की पत्नी भी आशीर्वाद दे रहा जो मुख्य मंदिर है गौशाला प्रांगण को भी मंदिर में आशीर्वाद दे रहा हूँ क्योंकि गौ माता रहे तो 36 करोड़ देवी देवता के अंदर निवास करे तो श्री राधा कृष्ण भगवान को मंदिर और सारी माता बहना देखिए आशीर्वाद ले भाई आपकी दान दक्षिणा लिख रहे तो राधा कृष्ण भगवान को विशाल मंदिर गौशाला प्रांगण में देखो पूरे इलाके की सुख शांति रखे पूरे देश के ऊपर सीम कृपया रखे तो माता बहना विधिवत रूप उठे कलश यात्रा में देखी हिस्सों लियो वे आगे आशीर्वाद ले और बाद में विधिवत रूप में आज की कथा को श्री गणेश हो जाई। तो भाई हर गौशाला के अंदर भाई बंधुओं की संख्या बहुत कम रहा है जेकी माता बहना जेकी हर धर्म के कार्य देखो मजबूती और ताकत दे सारा में ज़्यादा हाजरी माता बहना की रहे। तो काफ़ी सुंदर और अच्छो मौसम और साथ में हरी भरी फसल की सनांगी तो हजारों गुणा फसल भी फायदो हो क्योंकि आ कथा सुनी भगवान को पराक्रम सुनी। तो आज तो शेड बनेड़ो देखो शेड भाई बरसात आज तो भी कोई दिक्कत को नहीं यानी शेड लोग टीणों बनाईड़ो है और पंखा चालन लाग रहा है कि माता बहना दी थोड़ी बैठने में तकलीफ हो धरती पर तो बा खातर कुर्सी को बंदोबस्ती भी कर रखी है पानी का कैंपर भी धर रखे तो हर गांव की अलग अलग परंपरा अलग अलग विधिवत रूप में कथा उठे जे कलश यात्रा निकाली जे तभी कलश यात्रा को दृश्य जो ढाबी खुर्द के अंदर जो कलश यात्रा निकली बिंगो दृश्य थाने दिखायो सारे बहन भाई निवेदन करा किसी गाँव में किया के निकल कठी कड़ी कलश यात्रा हो या कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो कोई समाज ने संदेश देने वाला हुआ तो मारा नंबर भी मांडेड़ा चैनल के ऊपर फोन करिए मैं कड़ी कोई बाहर देश में तो बड़ पहुँचिया अच्छी विशेष बात हो जाएगी समाज ने प्रेरणा दे बा थारे बीच में ले गया हो तभी तो चंदी मिनटा के अंदर यानी कि आज की जो कथा है विधिवत रूप में प्रारंभ हो जाए और पंडित जी आचार्य 7 दिन ताई
और पूजा पाठ करता रही पूरी पूरी भागवत, यानी कि 7 दिन के अंदर आपा कोनी पाठ कर सका, किंतु वो पंडित जी देखो सारे बैठे हो 7 दिन के अंदर पूरी पूरी भागवत कथा का पाठ करी। और अभी तक तो बहन भाई कलश यात्रा उठा गया, वे भी विधिवत रूप में भी पूजा पाठ और करे भैया। गाँव में एक अच्छी पूरा नहीं कि सागा माता जी है, यानी पूरा को पूरा परिवार ही शरीक हो जाए। उन्हें 7 दिन तक लगातार अड़ू पूरा कार्यक्रम देखी शर्मा जी रे छोटा छोटा शर्मा जी आ रहे नमन प्रणाम करा शर्मा जी ने अभी आएंगी तो बहन भाई कलश वेद व्यास उठाई आएंगी पूजा पाठ और करावे। उन्हें संगीत मंडली और विशेष बात रही कि बिना ताम जाम आज का देखा टेप रिकॉर्ड डीजे बजावे भी डीजे चीजें दूर रह गिरा। एक विधिवत रूप में सादगी के हिसाबों आपकी कलश यात्रा निकाली, काफी प्रेरणादायक, खर्चों भी कम लागे, ढोल नगाड़ा बेरेड़ी वाला पीसा लेवार की पुरानी परंपरा होती है अपने देश की भी परंपरा के अनुसार कलश यात्रा निकाली। तो इस साइड में भाई गौशाला ढाबी खुर्द के गौशाला मुख्य बस स्टैंड पर यानी भट्टू आगे वो रोड दईड़ दे भी रोड के ऊपर स्थित है। थोड़े शहीद भीम सिंह अमर रे एक शेड बना रखे जगह के तले भाई साधन खड़ा रहेगा गौशाला घर परली साइड में जगह बड़ा बड़ा गोदाम दिखे, बड़ा बड़ा बाड़ दिखे गौ माता खातर। तो बांगी भी एक दिन पूरी पूरी गौशाला को भी भ्रमण कर उनने किसान भाइयों के साथ लगता मकान भी है। उनने शहीद जगह अपनी देश की पहचान जगह बजी वहाँ सुख शांति आनंद करा कथा करवा वहाँ तो बांगी बदौलत हुई आप मौज कर लाग रहा। तो आने दंडवत प्रणाम करा भाई आगे आशीर्वाद हुई क्या आप आगे ताकत हुई आप मौज कर लाग रहा। तो शहीद भीम सिंह जी को स्मारक बनाए गाँव के अंदर अच्छी सुंदर गौशाला के अंदर शहीदांगी स्मारक तो यानी 4 चांद लगा दे कार्यक्रम के। थोड़ी की आज की जकी कथा बा भी शुरू होगी तो निवेदन करा सारे बहन भाइयों थारो आशीर्वाद मार लिए बड़ो सहयोग है। तो सारे बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कथा के प्रति भगवान के प्रति गौ माता के प्रति कोई विचार सुझाव थारो जरूर बताइए। तो आज की जकी कथा है ढाबी खुर्द के अंदर कथा को पहलो दिन यानी श्री गणेश आज होगी कलश यात्रा रही। हर गांव की कलश यात्रा दिखाओ झट सूचना मिला भाई गौशाला के अंदर कथा है। तो गौशाला को गेट भी सुंदर गेट को निर्माण थोड़े समय पहले हुए। श्री कृष्ण भगवान 2 गौ माता बड़ी दूध देने वाली यानी बहुत बड़ा उड़े की गौ माता है। तो इन जीटी रोड के ऊपर गांव और जीटी रोड है आगे गांव में जावे तो इन ऊपर पुलिस की गाड़ी भी लगातार गश्त करे भाई की प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं हो पानी हो यानी यहाँ गाँव में सेम की बड़ी ज़्यादा मात्रा है। तो आज की जो कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो शुरुआत वाले दिन तो क्योंकि व्यवस्था जचाई है तो बाद में फिर एक दिन राउंड लगा हुआ और कलश कथा के बारे में पड़ताल भी करिया। शास्त्री जी जगह कड़ू रहने वाला है कि कथा शुरू करी है तो ये महीने के अंदर यानी कि बरसात के अंदर कथा शुरू करिए तो ये महीने के अंदर किया करिए जी। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ज़्यादा कथा गौशाला के अंदर होता अभी कराने को के मकसद हो। तो सारी बातें पड़ताल करें। पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी पहुंची है। तो सारा बहन भाई निवेदन करा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थारो कोई विचार सुझाव कथा के प्रति भगवान के प्रति धर्म के प्रति किया के प्रति जरूर बताइए ताकि बिंग पड़ताल कर पर वीडियो बना सका। सारा बहन भाई जय गौ माता जय श्री राम।